हैं फोल्डिंग ऑफ द फिल्टर पेपर, ठीक है। द फिल्टर पेपर इज़ फोल्डेड ट्वाइस, ठीक है। फिल्टर पेपर को हम ट्वाइस फोल्ड करेंगे। फर्स्ट फोल्ड कैसा होगा, फर्स्ट फोल्ड इज़ अलोंग द डायमीटर। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फिल्टर पेपर है तो उसका फर्स्ट फोल्ड हम कैसे करेंगे, अलोंग द डायमीटर, ये इसका डायमीटर होता है, ठीक है। सेकंड फोल्ड हम कैसे करेंगे, सेकंड फोल्ड इस साइड दैट बोथ ऑफ द एजेस डू नॉट मैच। सेकंड फोल्ड हम इस तरह करेंगे कि ये एजेस जो हैं एक दूसरे से मिले ना, एक साइड थोड़ी सी छोटी होगी, एक साइड थोड़ी सी बड़ी होगी। फिर हमने क्या करना है, ओपन द फिल्टर पेपर फ्रॉम लार्जर साइड। लार्जर साइड से हमने फिल्टर पेपर को क्या करना है, ओपन कर लेना है, ठीक है। जब हमने लार्जर साइड से फिल्टर पेपर को ओपन किया तो फिर क्या हुआ, विड्थ ऑफ 3/4 आर ऑन वन साइड। हमने ये देखा कि एक ये विड्थ, एक ये विड्थ, एक ये विड्थ, 3 साइड आर 3 पोर्शन जो है वो एक साइड पे है, एक पोर्शन जो है वो एक साइड पे है, ठीक है। विड्थ ऑफ 3/4 आर ऑन वन साइड एंड 1/4 आर ऑन and 1/4 are on other side। जब हम ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा, जो हमारा जो एंगल होगा, एंगल बिकम ग्रेटर देन 60 डिग्री। एंगल हमारा जो है वो 60 डिग्री से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और जो हमारी फनल होती है, फनल का एंगल कितना होता है, फनल का एंगल होता है 60 डिग्री। एंगल ऑफ फनल इज 60 डिग्री। और ये एंगल हमने कितना कर लिया, 60 से ज़्यादा कर लिया। ये हमने ज़्यादा क्यों किया, ताकि फनल का एंगल होता है 60 डिग्री, ये हमने ज़्यादा इसलिए किया ताकि ये फनल के अंदर क्या आ जाए, फिक्स आ जाए, ठीक है। और इसके साथ उसने हमें क्या है कि हमने इसके इर्द गिर्द थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर लगाना होता है। मॉइस्चर लगा के फिर हमने इसको फनल के अंदर क्या करना होता है, एडजस्ट करना होता है। इसका एंगल 60 से ग्रेटर होता है, फनल क्या आती है 60 डिग्री की होती है। जब हम इसको फनल के अंदर रखते हैं थोड़ा मॉइस्ट करके तो ये फनल के अंदर एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास ये था, हमारे पास फोल्डिंग ऑफ द फिल्टर पेपर। सेकेंड है हमारे पास फ्लूटेड फिल्टर पेपर। फ्लूटेड फिल्टर पेपर, ये हमें क्या कहता है, ये हमें कहता है कि रेट ऑफ द फिल्ट्रेशन, रेट ऑफ द filtration can be increased by using fluted filter paper, ठीक है। फ्लूटेड फिल्टर पेपर को यूज़ करने से क्या होता है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये भी नॉर्मल फिल्टर पेपर की तरह होता है। अब हम देखें फिल्टर पेपर से हम फ्लूटेड फिल्टर पेपर कैसे बनाते हैं, ठीक है। फ्लूटेड फिल्टर पेपर में हमारे पास कहता है कि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, नरी फिल्टर पेपर इज फोल्डेड in such a way that a fan like arrangement with alternative elevation and depression at multiple fold is obtained, यानी वो हमें कहता है कि हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होगा, फिल्टर पेपर हमारा ऑर्डिनरी होगा, लेकिन हम इसको ऐसे इस तरह फोल्ड करेंगे कि एक फ़ैन लाइक अरेंजमेंट हमारे पास बन जाए। कैसी अरेंजमेंट बन जाए, एक फ़ैन लाइक अरेंजमेंट बन जाए जिसमें अल्टरनेटिव एलिवेशन भी हो और डिप्रेशन भी हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक नॉर्मल फिल्टर पेपर था, ठीक है। हमने इसको ऐसे रखा, ठीक है। फिर हमने इसको ऐसे फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया कि ये हमारे पास क्या, एक फ़ैन लाइक अरेंजमेंट बन गई, ठीक है। अब बात देखते हैं कि एलिवेशन और डिप्रेशन क्या होता है।
अब हम इसको गौर से देखें तो ये क्या है एलिवेशन, ये क्या है डिप्रेशन, फिर ये क्या है एलिवेशन, ये क्या है डिप्रेशन, ठीक है। तो इस तरह एलिवेशन और डिप्रेशन जो है वो एक दूसरे से अल्टरनेटिव कर रही हैं, कभी एलिवेशन आ जाता है, कभी क्या आ जाता है डिप्रेशन, ठीक है। अब मल्टीपल फोल्ड इज ओबिटेन। अब इससे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कैसे इंक्रीज हो जाता है। हमने जब यहाँ फ़िल्टर पेपर देखा तो हमने देखा कि हम इसका क्या यूज़ करते हैं, 1/4 हिस्सा यूज़ करते हैं। वो कैसे, क्योंकि फ़िल्टर पेपर तो ऐसे होता है, हम पहले से ऐसे बेंड करते हैं, फिर ऐसे बेंड करते हैं, फिर ये इसका 1/4 हिस्सा हम यूज़ कर रहे होते हैं, ये 1/4 हिस्सा हम इसका यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर में हमारे पास कैसे होता है, फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर में अगर ये हमारे पास फ़िल्टर पेपर है, हम इसको इस तरह ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, ऐसे फोल्ड करके हमने एलिवेशन और डिप्रेशन बना दी। लेकिन जब हम इसे यूज़ करते हैं ऐसे ओपन करके इसे ऐसे फनल में रख देते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ तो सारा के सारा फ़िल्टर पेपर यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ जस्ट 1/4 यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब मैक्सिमम सरफेस एरिया कहाँ, यहाँ है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर में हमारे पास क्या होता है, सरफेस एरिया इज़ increased and rate of filtration is increased। तो ये था हमारा फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर। सबसे पहले हमने देखा कि फ़िल्टर पेपर को हम ट्वाइस फोल्ड करते हैं। सबसे पहला फोल्ड जो होता है वो अलोंग द डायमीटर होता है। सेकंड फोल्ड हम इस तरह करते हैं कि एजेस जो हैं वो एक दूसरे से मिले ना, ठीक है। फिर हम फिल्टर पेपर को ओपन करते हैं लार्जर साइड से। जब हम लार्जर साइड से ओपन करते हैं 3/4 हमारे पास एक साइड पे रह जाते हैं, 1/4 हमारे पास क्या आ रहा है, विड्थ एक साइड पे रह जाती है, ठीक है। और ऐसे करने से हमारे पास एंगल जो है वो 60 डिग्री से ज़्यादा आ जाता है। फ़नल का एंगल 60 डिग्री होता है, तो इसलिए जब हम इसे मॉइस्ट करके फ़नल के अंदर रखते हैं तो ये फ़नल के अंदर क्या आ जाता है, फिट आ जाता है। सेकंड हमने बात की फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर की। फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर एक ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर ही होता है, लेकिन हम इसको ऐसे फोल्ड करते हैं कि एक फ़ैन लाइक अरेंजमेंट बन जाती है और एलिवेशन और डिप्रेशन मतलब एक मल्टीपल फोल्ड पे ऑब्टेन हो जाते हैं। हमने ये फ़िल्टर पेपर लिया, इसको हमने ऐसे ऐसे फोल्ड कर लिया, ठीक है, ऐसे ऐसे इसको हमने ऐसे फोल्ड कर लिया, ठीक है। तो अब उसने कहा कि ऐसे फोल्ड करें कि एलिवेशन और डिप्रेशन हो जाए। अब अगर हमने इसे खोलें तो हमारे पास एलिवेशन भी है और डिप्रेशन भी है। एलिवेशन आ गया, डिप्रेशन, एलिवेशन डिप्रेशन, एलिवेशन डिप्रेशन, ठीक है। लेकिन इससे हमारे पास फिल्ट्रेशन का रेट कैसे इंक्रीज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा एक पूरा फ़िल्टर पेपर यूज़ हो रहा था, लेकिन इस केस में हमारे पास सिर्फ 1/4 ऑफ फ़िल्टर पेपर यूज़ हो रहा था। तो इसलिए इस केस में सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए हमारे पास रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी क्या आती है, ज़्यादा आती है, ठीक है।